डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 7 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हम। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कह देते हैं वाई एक्सिस, इस तरफ वाई डैश एक्सिस, और हॉरिजेंटल लाइन को यहाँ एक्स एक्सिस लिखते हैं, यहाँ एक्स डैश एक्सिस, और ये ओरिजिन जहाँ दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। अब यहाँ एंट्रीज होती हैं प्लस एक्स की एंट्रीज 1 2 3, और इस तरफ होती हैं नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह से ऑन द टॉप ऑफ द साइड वाई एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो द ओरिजिन वाई एक्सिस इज नेगेटिव। ओके, तो ये हमारे पास बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये हमारे पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ। अगर हम बात करें सिंबल्स की, तो यहाँ एक्स की भी एंट्री पॉजिटिव होती है और वाई की एंट्री भी पॉजिटिव, और यहाँ एक्स की एंट्री नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव, और यहाँ दोनों एंट्रीज नेगेटिव आती हैं, और यहाँ एक्स की एंट्री पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव आती है। ठीक है, ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्या है। अब यहाँ हमें जो डिस्कस करना है वो हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट। अब देखिए, कोऑर्डिनेट मीन्स यहाँ ऑर्डर पेयर में एंट्रीज होंगी। ऑर्डर्ड पेयर में एंट्रीज होंगी, और ऑर्डर पेयर में एंट्रीज क्या होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रख लूँ 3 2। इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर पेयर में एंट्रीज है। 3 मीन्स पहली वैल्यू जो होती है वो हमारे पास x की होती है, और सेकंड वैल्यू जो होती है वो y की होती है। ठीक है, तो देखिए, अब x3 अगर इसको मुझे ग्राफ पे इस एक्सिस पे रोटेट करना है, लोकेट करना है, तो मैं कहाँ करूँगा। देखिए, जब x3 है तो y2 3 के सामने और 2 के सामने ये पॉइंट आ जाएगा। ये जो पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, इस पॉइंट को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बनेगा जो सबसे पहले हमारे पास आता है, डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा। डिस्टेंस फार्मूला, सपोज हमारे पास ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉइंट हम रख लेते हैं लेट इट बी P, और ये पॉइंट रख लेते हैं लेट इट बी Q। अब देखिए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और इसके हैं x2 और y2। ये कोई लाइन है। अब हमें ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, और ये y डैश, ये ओरिजिन। ठीक है, तो अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम PQ वो बराबर होगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम सम टाइम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फार्मूला बना, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल में इसकी डेरिवेशन पे जाएंगे। तो अब हमारे पास एक और आता है सेक्शन फार्मूला।
अब सेक्शन फार्मूला में देखिए जब भी आएगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की ही बात होगी। जैसे हमने रख लिया ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये रख दिया हमने वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये ओरिजिन। सपोज़ अब हमारे पास जो इसमें सेक्शन फार्मूले में हमारे पास क्या है, सपोज़ एक ये लाइन है, यहाँ हमने ए पॉइंट रख लिया, ये रख लिया बी और ये रख लिया सी। अब क्लियरली ए के कोऑर्डिनेट हम रखते हैं x1 और y1, इसके रखते हैं बी के x और y रख लेते हैं और यहाँ रखते हैं x2 और y2। रेशो इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो फार्मूला हमारे पास जो रिलेशन निकल के आता है वो हमारे पास क्या आता है, ये वाला जो x पॉइंट है ये x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली y हमारे पास आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और ये जो हम फार्मूला पढ़ते हैं इसको हम इंटरनल सेक्शन फार्मूला होता है, ये इंटरनल डिवीज़न होती है। एक हमारे पास एक्सटर्नल डिवीज़न होती है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखिए m1 और m2 ये हमारे पास होती हैं रेशो, x1 और y1 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं ए पॉइंट के, और x2 और y2 ये कोऑर्डिनेट हैं सी पॉइंट के, और x और y ये कोऑर्डिनेट हैं। इधर हमने बी के रखे, इन जनरल हम पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, सम टाइम, तो उससे आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, पी पॉइंट लें या बी लें कोई भी। ये तो ये हमारे पास इसमें ये जो रिलेशन इस तरह का बनता है इसको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक और फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपने पीछे भी पढ़ा है लेकिन अब पढ़ेंगे। 3 वर्टिसेस अगर आपको गिवन दे रखी हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो कैसे, अब जैसे ये देखिए, ये है ए, ये बी, ये सी, इसके कोऑर्डिनेट हम रखते हैं x1 और y1, इसके रखते हैं x2 और y2, और इसके x3 और y3। अब आपके पास अगर 3 वर्टिसेस गिवन हैं तो तब हमें जो एरिया निकालना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक तो पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूला, और दूसरा पढ़ा है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा, एरिया को शॉर्ट में AR लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो बनेगा 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम लगा देंगे यहाँ, पहले लिख लेंगे x1, ऐसे आप ब्रैकेट लगा लो, प्लस यहाँ x2 लगा लो, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, फिर प्लस x3, फिर प्रोडक्ट ब्रैकेट लगा लो, और ये ब्रैकेट क्लोज। यानी कि ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का भी फार्मूला, x1, x2, x3 और ऐसे प्रोडक्ट ब्रैकेट बीच में रख दो। अब देखिए फर्स्ट एंट्रीज में हमारे पास होगा x1 है, अब हमें सफिक्स 1 2 3 पूरे करने, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं y2 माइनस y3। अब देखिए सफिक्स 1 भी है, 2 भी, 3 भी, तीनों हो गए, आगे 2 आ गया। अब यहाँ वाला लास्ट वाला जो है ना वो पहले लिख लो, यानी कि y3। अब देखिए 2 भी है, 3, तो क्या बचा माइनस y1। अब ये लास्ट वाला पहले लिखेंगे, तो देखिए 3 भी है 1, तो कहाँ गए y2, तो देखिए ब्रैकेट्स के अंदर y वाली एंट्री आ गई, तो देखिए y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2, यानी कि y2 से स्टार्ट किया, y1 2 पे ही वापस पहुंच गए। इसका मतलब हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है वो एक सर्कुलर में है, गोल है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास फार्मूला लिखने का तरीका। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ इसी चीज़ को, 1/2 x1 ऐसे ब्रैकेट रख लो प्रोडक्ट, प्लस x2 फिर प्रोडक्ट ब्रैकेट रख लो, प्लस x3 प्रोडक्ट ब्रैकेट रख लो और ब्रैकेट क्लोज। पहले में आप याद रखो सफिक्स है 1, ये 2, y2 माइनस y3। अब ये y3 पहले लिख लो, y3, 2 भी आ गया, तो अब क्या बचा y1। अब ये y1 पहले लिख लो, सफिक्स तीनों आने चाहिए। ठीक है, तो माइनस y2। इसी को एक और तरीका है याद करने का, फर्स्ट सीक्वेंस अगर आप याद रख लो सफिक्स से। ठीक है, नोट में मैं लिख लेता हूँ, सफिक्स में अगर आप याद करोगे इसको तो इसको लिख सकते हो 1 2 3।
अगले केस में आ जाएगा 2 3 1 और अगले केस में आएगा 3 1 2। ठीक है, ये नंबरों की एक जो सफिक्स है उस तरह से एक लिखने का तरीका भी है। ठीक है, ये था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये आपके कुछ फार्मूलेस हैं। ठीक है, इनके रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। एक और फार्मूला है जो कि सेक्शन फार्मूला से डिराइव होता है, मैं उसके बारे में आप बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखिए मिड पॉइंट फार्मूला मैं सेक्शन फार्मूले से डिराइव भी करके आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करते हैं ये ए पॉइंट है बी, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 रख लेते हैं, इसके x2 और y2 रख लेते हैं। P कोई पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, जिसमें x और y रख लिया हमने। अब मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके बराबर होगी। अगर P मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर मिड पॉइंट है P AB का, तो इसका मतलब हमारे पास AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। इट मीन्स रेशो हमारे पास क्या निकलेंगी, रेशो निकलेंगी 1:1, यानी कि ये और ये हाफ हाफ हो गया, 1/2 1/2, यानी कि 1/2 रेशो 1/2, ये कट गया तो 1:1 बन गई। इसका मतलब ये M1 और M2 का काम करेंगे। अब हमारे पास देखिए तो फिर x किसके बराबर होगा, सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग, बाय सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग x होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो x हमारे पास आ जाएगा, M1 क्या है 1 इंटू x2 और M2 भी 1 है क्योंकि M1 M2 दोनों 1 1 है। ठीक है, तो M2 भी 1 इंटू x1 अपॉन M1 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, y की इंक्रीज जो आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे पास बन गया मिड पॉइंट फार्मूला। और देखिए मिड पॉइंट फार्मूला हमने कहाँ से डिराइव किया, सेक्शन फार्मूला से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल और मिड पॉइंट फार्मूला, ये हमारे जो चैप्टर हमारा यूनिट जो है इस यूनिट में यूज़ होंगे। ठीक है, तो अब डेरिवेशन अगली वीडियो में मैं आपको सेक्शन फार्मूले और डिस्टेंस फार्मूले की डेरिवेशन भी बताऊंगा। ठीक है, ओके।